स्टूडेंट्स, प्रीवियस में मैंने बेटा आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में बताया था। यहाँ मैं आपको एक चार्ट दे रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स लिख पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा एक ही आपके जो भी आप कंपाउंड में देती हूँ या आप सॉल्व करते हो तो दो फंक्शनल ग्रुप जो ऐड होते हैं, तो हम पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर हम जो प्रायोर में आता है उसे सफिक्स और अदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए बेटा यहाँ देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको कहा था कि अगर सफिक्स में यूज़ करोगे आप तो ओइक एसिड लगाते हो, लेकिन अगर आप प्रीफिक्स में लिखते हो, प्रीफिक्स में पहले लिखते हो, आप चेन के साथ नहीं लिखते हो तो कार्बोक्सी। फिर मैंने बताया था कि RCOOR आपका क्या है, एस्टर है। अगर वो प्रीफिक्स में है तो ऑक्सीकार्बोनिल, लेकिन अगर हम सफिक्स में लगाते हैं तो हम O8 लिखते हैं। ठीक है। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड आपका क्या था, COCl इज कॉल्ड द एसिड हैलाइड। ठीक है। अब आपका क्या है, अमाइड है। अमाइड की प्रीफिक्स में कार्बोनिल। अमाइड आपका क्या है, CONH2, ये आपका अमाइड होता है। ठीक है। लेकिन अगर सफिक्स में यूज़ करते हैं तो कार्बोक्सी अमाइड कहते हैं। नाइट्राइल है तो हम इसे क्या कहेंगे, साइनो। नाइट्राइल आपका क्या है, CN। ठीक है, इसे हम कहेंगे साइनो प्रीफिक्स में, और सफिक्स में क्या कहते हैं, नाइट्राइल। फिर आपका क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड आपका क्या है, CHO। एल्डिहाइड में हम प्रीफिक्स में फॉर्मिल, और अगर सफिक्स है तो हम अल लगाते हैं। अल मैक्सिमम केस में लगाते हैं। ये दूसरा ऑप्शन जो आपका कार्बन एल्डिहाइड है ये हम नहीं यूज़ करते। कीटोन है, कीटोन आपका होता है ये कीटोन है तो ऑक्सो हम प्रीफिक्स में लगाते हैं, सफिक्स में ओन लगाते हैं। एल्कोहल इज दिस। ठीक है, अल्कोहल अगर है तो OH को हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में और ऑल सफिक्स में। थायोल क्या है, SH इज द नोन एज द थायोल। थायोल अगर प्रीफिक्स में है तो मरकेप्टो, और अगर सफिक्स में है तो थायोल। अमीन, NH2 इज अमीन ग्रुप। एमिनो प्रीफिक्स में, देन सफिक्स में अमीन। ये एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन मैंने आपको बता दिया है। एल्किल हैलाइड आपका कोई भी एक्स, RX, ये आपका एल्किल हैलाइड है। हेलो प्रीफिक्स में और इन सफिक्स में, इससे आपका क्या है, प्रोपेन, नहीं सॉरी, एन लगाते हैं। नाइट्रो प्रीफिक्स में नाइट्रो, सफिक्स में एन लगाते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके आगे आपको मैं बताती हूँ कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। देन हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने बेंजीन के बारे में नहीं बताया था। तो बेटा जिसमें बेंजीन रिंग हो, आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर बेंजीन रिंग हो तो ये, इसमें हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे कैसे, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, सिंपली ये बेंजीन रिंग है, ये आपकी बेंजीन रिंग है और इस पर ये आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, वैसे तो इसका कॉमन नेम क्या है, टॉलिन है। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, कि सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसे हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, आप क्या करते हैं, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसको हम प्रीफिक्स में, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हम ऑलवेज एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, तो हमारा इसे हम सब्स्टिट्यूएंट में यूज़ करेंगे। देन आपकी बेंजीन रिंग, तो मैथिल बेंजीन, इट इज़ अ बेंजीन रिंग, मैथिल बेंजीन। एंड ये आपका अल्कोहल है, अगर ये सफिक्स में होता तो ऑल होता, लेकिन ये प्रीफिक्स में है तो हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। और फिनॉल इज़ अ कॉमन नेम, ये भी देख लीजिए। इट इज सब्स्टिट्यूएंट यूज एज अ प्रीफिक्स, अमाइनो, एमिनो, बेंजीन। एंड ये क्या है, दो कार्बन है, एथिल, इट इज बेंजीन, एथिल बेंजीन। देन डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई मतलब कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एंड वी नंबर ईच ऑफ द कार्बन एटम सच अ मैनर दैट द सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच टू द लोएस्ट पोजीशन नंबर्ड कार्बन एटम। ठीक है, कि आपकी लोअर, यहाँ पे देखिए कि जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप है, एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट तो है, क्योंकि हम प्रीफिक्स में यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप भी तो है नाइट्रो, तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो 1 2, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, 1 3 इज़ द 1 3
दो है बेनाइट्रो डाइनाइट्रो बेंजीन इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नेमिंग इट इज़ 1,5 ये इनकरेक्ट। मैंने क्योंकि क्या कि लोवेस्ट नंबर होना चाहिए, हम हमारी स्टार्टिंग क्या फंक्शनल ग्रुप से होनी चाहिए और हमारा फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट नंबर में इंक्लूड होना चाहिए बेटा। 1,5 इज़ अ रॉन्ग। 1,3 जो मैं दिखा रही हूँ 1,5 करोगे तो इस साइड से, दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि हमारे सब्सिट्यूएंट को नंबरिंग करनी है एंड लोएस्ट नंबरिंग करनी है। देन 1,3 1 2 3 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये देखिए बेटा कि क्या होता है कि अगर आपकी बेंजीन रिंग होती है तो फंक्शनल ग्रुप से बगल वाले कार्बन को हम ऑर्थो कहते हैं। इट इज़ द ऑर्थो पोजीशन, ये देखिए। एंड ऑर्थो के बाद मेटा पोजीशन होती है, मेटा के बाद पैरा। हम नंबरिंग तो करते हैं लेकिन जैसे हम कहीं कहीं पर कॉमन नेम लिखते हैं तो आप ओ एम और पी देखते हो तो आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो हम इसे कॉमन नेम में ऑर्थो पैरा मेटा कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप से बगल वाला ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा, मेटा के बाद क्या होगा, पैरा होगा। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं 1 2 कह सकते हैं ऑर्थो को, 1 3 कहेंगे मेटा, 1 4 कहेंगे पैरा को। तो देखिए इसमें 1 3 दो क्लोरो है तो डाइक्लोरो बेंजीन। यही स्टार्ट इस हमें ऐसे ही एज इट इज़ कॉमा लगा के हाइफन लगा के स्मॉल लेटर्स में लिखना है। 1 3 को मेटा भी कहेंगे क्योंकि पोजीशन आपकी क्या है, मेटा है। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ये 3 पोजीशन होती है। कहीं पर भी क्लियर ना हो तो फिर से आप पूछ लीजिएगा। फिर पॉली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं। देखिए ठीक है, तो क्या होता है कि इन केस ऑफ अ पॉली सब्स्टिट्यूएंट हम क्या करते हैं, वी कैन चूज अ नेक्स्ट कंपाउंड फॉर नंबरिंग सच दैट इट गेट्स द लोएस्ट नंबर। हमें देखना है कि हमें लोएस्ट नंबर देखना है। अब हमारा ब्रोमो है, ये अब सब्स्टिट्यूएंट है एंड इसे हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और अब आप क्या करते हैं बेटा कि अगर देखो आप कह सकते हो ब्रोमो है नाइट्रो, लेकिन हम अल्फ़ाबेटिकली जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी और ये स्मॉल से होगा। तो 1 पे ब्रोमो, 2 और 4 पे डाइनाइट्रो बेंजीन। इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको लोएस्ट नंबर देना है अपने सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, ये आप सफिक्स में यूज़ कर रहे हो, ये आप सफिक्स में यूज़ कर रहे हो, तो डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए उसी को ये स्मॉल से करिए, 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हो। तो 3 पे क्या है, क्लोरो। क्लोरो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा बेटा सब्स्टिट्यूएंट है, जहाँ से हमने नंबरिंग की, जिसे हमने प्रायोरिटी दी, याद रखिए, जिसे हमने प्रायोरिटी इसे दी है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसे हम सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, और जिनकी प्रायोरिटी नहीं है उसे हम क्या मानते हैं, प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट। इट इज़ कॉल्ड द सफिक्स, इट इज़ कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो, और इसे बेंजीन रिंग के साथ इंक्लूड एनिलीन कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये आपका जो कंपाउंड ऐसे होता है इसे हम एनिलीन कहते हैं। जैसे टॉलिन बताया था, ये आपका क्या है, एनिलीन। तो बहुत ध्यान से नोमेनक्लेचर करिएगा, अगर एक भी मिस्टेक हुई तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा, और इसे स्मॉल से करिएगा। ये मत मुझसे कहिएगा कि जो है मैम ये बुक में ऐसा, तो बुक में भी रॉन्ग रहता है, इसे स्मॉल से करिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये आपके कुछ जो कंपाउंड्स थे ये मैंने आपको बता दिए। ये आपकी फर्स्ट जो पीपीटी है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो आप इससे रिलेटेड पूछ लीजिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल थे जो कि मैंने आपको एक बारी क्लियर कर देती हूँ ब्रीफ में। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए 1 पे और 2 पे, तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 3 डाइक्लोरो, 1 2 3 4 1 4। और ये देख लीजिएगा ये पैरा पोजीशन है। फिर देखिए 1 पे ब्रोमो है, 3 पे क्या है, क्लोरो बेंजीन। अब वहाँ पे क्या है, 1 2, 2 पे ब्रोमो और इसे हम टॉल्विन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए 1 2 डाइमेथिल बेंजीन। यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 अमाइनो टॉल्विन। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी टॉलिन। तो ये क्या है, यहाँ पे भी देखिए ये क्या है,
या तो इसे ऑर्थो लिखिए या तो फिर हाइड्रोक्सी, ये आपकी ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये प्रायोरिटी ज़्यादा इसकी है एसिड की। अब यहाँ पे देखिए कि जिस एसिड और अल्कोहल है तो एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, तो हमको सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, तो बेंजोइक एसिड। अब ये 1 2 3 1 3 डाईहाइड्रोक्सी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं एक प्रीफिक्स की तरह, तो 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड है, आप देख लीजिएगा, कहीं क्लियर नहीं होता है तो फिर देन यू आस्क मी। फिर सेकंड पीपीटी आइसोमरिज्म में नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।